घर से 13वें दिन वह जीव चलता है। 18वें दिन वह सौम्यपुर नगर में पहुंचता है। वहां पहुंचकर स्नेह अथवा श्रद्धापूर्वक पुत्र पौत्रों द्वारा दिए गए मासिक श्राद्ध का भोजन करता है। फिर सौरपुर को गमन करता है। सौरपुर में यम के स्वरूप को धारण करने वाला जगदम नाम का राजा उसको देखकर भयभीत हो जाता है। उस नगर में पहुंचकर त्रिपाक्षिक श्राद्ध में दिए गए अन्न जल का भोजन करता है और उस नगर को पार करता है। उसके बाद वह प्रेत शीघ्रता से नगेंद्र भवन में पहुंचता है। वहां अत्यंत भयानक वन है। उसको देख दुखी होता है, रोता और चिल्लाता है। निर्दयी यमदूत उसको बार बार खींचते और घसीटते ले जाते हैं। उस वन को वह प्रेत 2 मास में पार करता है। वहीं घरवालों द्वारा द्विमासिक श्राद्ध में दिए अन्न जल वस्त्र आदि को खा पहनकर फिर उन्हें यमदूतों के साथ आगे चलता है। तीसरे महीने में वह प्रेत गंधर्व पतनपुर पहुंचकर परिवार वालों द्वारा दिए गए पिंड का भोजन करके चलता है। चौथे महीने में शैलपुर नामक नगर में पहुंचता है। वहाँ पत्थरों की वर्षा से अत्यंत पीड़ित होता है। वहाँ चौथे महीने में दिए पिंड को खाकर कुछ सुखी होता है। फिर वह जीव 5वें महीने में क्रौंचपुर में पहुँचता है। वहाँ 5वें महीने में दिए श्राद्ध आदि को खाकर क्रूरपुर में पहुँचता है, जहाँ अत्यंत निर्दयी प्राणी रहते हैं। 5.5 महीने में दिए हुए अन्न जल को खाकर वहाँ ठहरता है। आधे मुहूर्त तक ठहरकर यमदूतों के साथ आगे को चलता है। वहाँ आधा मुहूर्त ठहरकर यमदूतों के ताड़न से कांपता और अति दुखित होता है। वह यमदूतों से घसीटा हुआ उस नगर से चलता है। वहाँ से चलकर चित्रभवन नामक नगर में पहुँचता है, जहाँ विचित्र नाम का यमराज का छोटा भाई राज्य करता है। वहाँ बड़े शरीर वाले विचित्र को देखकर भागना चाहता है, परंतु परवश में पड़ा रहता है। तब उस प्रेत के आगे बैतरणी खेने वाले मल्लाह आकर कहते हैं कि हम लोग बैतरणी नदी के पार उतारने वाले हैं। यह नौका है। यदि तुम्हारा पुण्य हो तो आकर इस नौका में बैठ जाओ। ज्ञान को देखने वाले मुनीश्वर ने दान को वितरण कहा है। उस दान से जिससे तैरा जाए उसको वैतरणी कहते हैं। केवट उस प्रेत से कहते हैं कि जो तूने गोदान दिया है तो नौका से पार जा सकता है, अन्यथा नहीं। उसके वचन को सुनकर वह प्रेत केवल हाँ देव कहता है और वह नदी उबलने लगती है। उसे उबलती देखकर यमदूत उस नदी में पापी को छोड़ना चाहते हैं। वह जीव बहुत चिल्लाता है। जिस पापी ने दान नहीं दिया है वह उस नदी में डूब जाता है। तब आकाश में चलने वाले यमदूत उस प्रेत के मुख में कंठियां फंसाकर मछली की तरह घसीटकर नदी के उस पार पहुंच जाते हैं। नदी के पार पहुंचकर 6ठे महीने में दत्त श्राद्ध खाकर आगे चलता है। फिर भूख से व्याकुल हो मार्ग में अत्यंत विलाप करता जाता है। 7वें महीने में ब्राह्मण नामक नगर में पहुंचता है। वहां पुत्रों द्वारा 7वें महीने के दिए श्राद्ध आदि को खाकर तृप्त होता है। हे पक्षियों के राजा गरुड़ जी उस नगर को पार कर दुखदपुर में पहुंचता है। वहां आकाश मार्ग से चलता हुआ अनेकों प्रकार के दुखों को भोगता है। वहीं पर 8वें महीने के श्राद्ध में दिए हुए अन्न जल आदि भोजन करके आगे चलता है। 9वें महीना संपूर्ण होते ही नानक कंदपुर को जाता है। वहां नानक कंदगणों को देखकर अत्यंत दुख से व्याकुल होता हुआ चिल्लाता है। फिर यमदूतों के धमकाने से बड़े कष्ट से चलता हुआ 10वें महीने में सुख भवन में पहुंचता है। वहां 10वें मास के लिए पिंड और जल को खाकर तृप्त होता है। फिर वहां से चलकर 11वें महीने में रौद्र नगर में पहुंचता है। वहाँ 11वें मास के दिए श्राद्ध जल आदि को खाकर 11.5 महीने के पूरा होते ही प्योवर नामक नगर में पहुँचता है। वहाँ प्रेतों को दुख देने वाले मेघ बरसते हैं। वर्ष पूरा होते होते वह प्राणी शीताय नगर में पहुँचता है। वहाँ हिमालय से भी 100 गुना अधिक शीत पड़ता है और भूख से पीड़ित यह जीव 10 दिशाओं में देखता है कि क्या कोई मेरा बंधु है जो हमारे इस दुख को मिटाए। तब उस जीव से यमदूत कहते हैं कि तेरा ऐसा पुण्य कहाँ है जिस पुण्य के बल से तू इस दुख से छुटकारा पा सकता है। यमदूतों के ऐसे वचन को सुनकर वह पीड़ित जीव वार्षिक श्राद्ध में दिए हुए पिंड को खाकर धैर्य धारण करता है। वर्ष के अंत में यमलोक के समीप बहु भीतिपुर में पहुंचकर पहले के मिले हाथ भर के शरीर को त्याग करता है।
कर्मों के फल भोगने के लिए अंगुष्ठ मात्र का यातना शरीर पाकर यमदूतों के साथ जाता है। हे कश्यप, जिन्होंने मरने के समय अधर्म दैहिक दान नहीं दिया है, धर्म संचय नहीं किया है, वे इस कारण यमदूतों के दृढ़ बंधनों से बंधे हुए कष्ट भोगते हैं। हे गरुड़, यमराज के नगर में 4 द्वार हैं, उनमें से तुम्हें दक्षिण मार्ग का हाल बताया है। ऐसे महाघोर मार्ग में क्षुधा और प्यास से पीड़ित जैसे प्राणी जाता है और वहां जाने पर फिर क्या होता है वह सब मैंने तुम्हें कहा। अब तुम क्या सुनना चाहते हो?